नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। दर्शकों, पर्यावरण की स्वच्छता या पर्यावरण संरक्षण आज के समय में ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम लोग विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं। ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन दर्शकों, क्या आपको नहीं लगता है कि जब हम लोग पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं तब हम कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की बात करते हैं? क्योंकि अगर पर्यावरण खतरे में आता है तो कहीं ना कहीं हम जीव जंतु खतरे में आ जाते हैं। दर्शकों, स्वच्छ भारत कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण की स्वच्छता में चुनौतियां व प्रयास। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हम लोग आए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टुटू क्षेत्र में। और यहाँ पर हम लोग बहुत से लोगों से बात करेंगे और यहाँ के वातावरण को देखेंगे, यहाँ के लोगों को किस तरह से स्वच्छता के विषय में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वो खुद की तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं और क्या क्या इस विषय पर और भी काम किए जा सकते हैं, हम इस कार्यक्रम में आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। दर्शकों, हमारे वातावरण को साफ रखने के लिए हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की भी एक अहम भूमिका रहती है और इसीलिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक कर्मचारी से। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपना नाम बताइए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आप किस पद पर विराजित हैं, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम देसराज है जी। और मैं जो है सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हूँ एमसी शिमला में। जी जी सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या क्या काम करती है और किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो हमारा मेन काम है सफाई का काम जी। और दूसरा है जो घरों से कूड़ा निकलता है डोर टू डोर का काम, ये नगर निगम की तरफ से देखे जाते हैं जी। तो इसके लिए मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जो सफाई का काम है हम नियमित रूप से करते हैं, सड़क की सफाई और गलियों की सफाई जी। और जो दूसरा है डोर टू डोर, वो हमारे जो कर्मचारी है रोज सवेरे जाके घरों से कूड़ा लेते हैं, गीला कूड़ा अलग से और सूखा कूड़ा अलग से लेते हैं। सर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन आप लोगों की तरफ से किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं और आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से कौन सी आदतें लोगों को बदलनी चाहिए ताकि आप तो अपना काम कर ही रहे हैं लेकिन उसे और भी आसानी से और भी सुविधा के साथ किया जा सके? देखो, मैं तो पहले यही बताना चाहूँगा कि लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझे और अपने आसपास जो है सफाई जो व्यवस्था बनाए रखें और हम भी पूरा सहयोग दे रहे हैं सफाई व्यवस्था को बनाने के लिए। हम लोगों से भी यही आशा करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो घरों से कूड़े का थैला भर के लाते हैं और रोड के साइड में रख देते हैं या रास्ते के साइड में रखते हैं और उसको फिर बंदर आके जो है फैला देते हैं रोड पे या गलियों में या रास्तों में। तो उससे जो है लोगों को आने जाने में भी बहुत दुविधा होती है, क्योंकि बंदर जो है काटने के लिए पड़ जाते हैं।
दर्शकों, हम अपने घर से कूड़ा इसलिए निकाल देते हैं, हम अपने घर में साफ सफाई इसलिए रखते हैं, सिर्फ उसे अच्छा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमें पता है कि कूड़े करकट से हमें भी बीमारियां हो सकती है। लेकिन सर, जब हम लोग अपने सफाई कर्मचारियों की जो कूड़े से जुड़े रहते हैं, दिन रात कूड़े से ही डील करते रहते हैं, तो उनके लिए हमने किस तरह के, ताकि उन्हें भी रोग ना लगे, उनके लिए हमने किस तरह के प्रावधान किए हुए हैं कि वो कूड़ा उठाने जाएंगे, पूरा दिन भर कूड़े के बीच में रहेंगे, पर फिर भी उन्हें हम लोग अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें रोग ना लगे। तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, हमारे को ये नगर निगम की तरफ से मास्क, ग्लव्स और जो वर्दी जो है उपलब्ध करवाई जाती है, जी ताकि जो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, किसी प्रकार का रोग ना लगे। जी जी। और हम लोगों को भी यही चाहते हैं कि अपने आसपास सफाई जो रखेंगे तो कोई भी बीमार नहीं होगा, अपने आप स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो सर, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपका नाम क्या है, आप काम क्या करते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं टूटू के लोकल रहने वाले हैं जी। जी मेरा नाम सुनील कुमार सूद है जी, तो यहीं लोकल रहते हैं। सर, आप हमें थोड़ा सा बताइए कि घरेलू स्तर पर हमारे जो कचरे का स्रोत है वो मुख्यतः क्या रहता है? एक तो सब्जियों फलों के जो छिलके हैं, जी। सबसे बड़ा स्रोत तो वो है। जी बिल्कुल। दूसरा जो पैकिंग में निकलते हैं कागज पत्र या थोड़ा बहुत झाड़ू लगाने से, जी मेन या और तो कोई ऐसा सोर्स नहीं है। जी। और आप उसका निपटान किस तरह से करते हैं? निपटान तो उसका फिलहाल इसी के थ्रू हो रहा है, जो गार्बेज कलेक्टर के थ्रू, ठीक है ना। जी। वैसे हमारी अपने कुछ बीच में फ्यू पर्सन हैं जिसको अप्रोचेबल है, रोड भी है, कोई एनिमल मिल जाए। जैसे हम इतना भी सोच रहे हैं इकट्ठा करके, जैसे आजकल वॉक में जाते हैं तो जी। गौशाला पछा दें, कोशिश में है। जी, वो जो मगर- बायोडिग्रेडेबल हाँ, है। बायोडिग्रेडेबल है, नाले तो एनिमल खा लें, नाले खाद बन जाए, जी। नाले तो उसको फूड भी मिल जाए। अच्छा। कोशिश में है, मगर इतना बहुत कम हो रहा है, नहीं हो रहा जी। ऐसा। तो अगर आप घर के अंदर ही बात करें तो आपको कभी लगता है कि कई तरह की चुनौतियां मिल जाती है हमें कि हाँ, अभी हमसे ये कचरा जो है निपट नहीं रहा है, या फिर हम इसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ वैसी चीज़ें भी लगती है कभी? लगती हैं, क्योंकि जो रेगुलर नहीं आ रहा कलेक्शन वाला, थोड़ा इकट्ठा हो जाता है जी। तो थोड़ी मुश्किल आती है। तो आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि अपने लेवल पे हम लोग किस तरह से इस चुनौती का सामना कर सकते हैं, हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं? अब देखो जी, जो लोग थोड़ा इंटीरियर में थोड़ा रोड से ज़्यादा हटके हैं, अब जी। उनकी अलग तरह की समस्या है, जी। क्योंकि वो मतलब कि जैसे हटके हैं ज़्यादा मैक्सिमम लोग, हम रोड के नज़दीक हैं, बिल्कुल। हम तो उसको टैकल कर लेते हैं, क्या आपके कचरे वाले? भी कचरे को दे दें या थोड़ा इधर उधर, यानी कि जैसे कभी नहीं भी आता तो रोड कलेक्टरिंग वाली बैग्स वगैरह बनी होती हैं इनकी, जी। जो उसमें दे दें, अभी नाले वेस्ट ना हो, नाले ख़राब भी ना हो, थोड़ा बहुत हम भी इनको कोऑपरेट करें। जी। ठीक है। बाकी जो इंटीरियर में मैक्सिमम पॉपुलेशन है उनको डिफ़िकल्ट है जी। कि वो उनको हेल्प चाहिए ही चाहिए म्यूनसिपैलिटी की। सर, जब हम लोग घरों की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर सीवरेज की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, और शिमला जैसा शहर भी है, यहाँ पर हमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और सीवरेज भी उनमें से एक है। तो आपके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट आप किस तरह से करते हैं, और आपकी पूरी जो मोहल्ला है वो किस तरह से इसको टैकल कर रहा है? देखो, जो हमारे फ्लैट्स का कम्प्लेक्स है, इसमें 3 ब्लॉक्स हैं, उसके शुरू से ही जो उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है सीवरेज की प्रॉपर, हमारे को नहीं है। बाकी आसपास लोगों को डिफिकल्टी है, वैसे अब बिछाया है इन्होंने सीवरेज, जी। चालू कितना हुआ है, बाकी शेष भागों में इतना अभी हमारे को नॉलेज नहीं है। डिफिकल्टी किस तरह की है सर? डिफिकल्टी तो क्या होनी चाहिए, जब इनका सीवरेज पहुंच गया तो फिर क्या डिफिकल्टी रहनी चाहिए, जब प्लांट वही चालू नहीं किया इन्होंने। जी, जिस तरह से आपने कहा कि आपके आसपास के कुछ एक घर हैं जहाँ पर दिक्कत आ रही है, वो किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? अब देखो ना जी, उन्होंने अपने छोटे छोटे अपने सेफ्टी टैंक बनाए हुए हैं, जी। उनको अपने हिसाब से खाली करवाते जी। हैं। जैसे अभी भी हमारा फ्रंट ब्लॉक था, जो हमारा कम्पैक्ट वो था, जाता था, फिर हमने पैसे दे के उनको बुला के वो वहाँ से खाली करके लेके रिमूव कर दिया उन्होंने। जी। दर्शकों, अभी हम लोग आपसे बात कर रहे थे शौचालयों की और बाकी तरह की साफ़ सफाई की, गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सब चीज़ें हमने बात की। अभी हम लोग टूटूबाड में एक दुकानदार के साथ जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे कि किस किस तरह की सुविधा इन्हें मिली है और किस किस तरह से ये अपने दुकान से निकलने वाले, अपने घरों से निकलने वाले कूड़े का प्रबंधन करते हैं। सर, आपका नाम और आप अपनी दुकान में क्या क्या सामान बेचते हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए। जी, मेरा नाम है श्याम सुंदर गुप्ता, जी। और दुकान में हम ज़्यादातर जो है पैक्ड सामान बेचते हैं, जी। और जो है कुछ अपने आप भी बनाते हैं, जी। और इसका जो है जो निकलता है गार्बेज वगैरह,
तो उसको हम अलग अलग रखते हैं और एक दिन सूखा कूड़ा जी और एक दिन गीला कूड़ा हम उन्हें इकट्ठा करने वालों को देते रहते हैं। जी। इकट्ठा करने के लिए आपके पास कौन आता है? ये कमेटी से जो कर्मचारी आते हैं जी। उनको हम दे देते हैं। हाँ, तो ये आपसे गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग ले जाते हैं? अलग अलग ले जाते हैं ये। हाँ जी। और उसी के साथ हम देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में अभी सुलभ शौचालय का भी निर्माण हुआ है। हाँ। तो इससे आपको स्वच्छता में किस तरह से लाभ हुआ है और इससे पहले क्या हालात थे, इसके बारे में भी आप हमें थोड़ा सा बताइए। इससे तो बहुत ज़्यादा लाभ हुआ जी। नहीं जी। तो यहाँ पर बड़ी गंदगी थी, लोग इधर उधर गलियों में घुस जाते थे और अब इससे बहुत लाभ हुआ है। अब यहाँ पे स्वच्छता है और कोई स्मेल नहीं आती है, बढ़िया हो गया अब यहाँ पे और बड़ा अच्छा है अब। और अगर हम लोग सार्वजनिक शौचालय की बात करें, क्या अंदर भी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कमेटी वालों की तरफ से भी, और जो आम नागरिक है जो उन शौचालयों को इस्तेमाल करते हैं, क्या उनकी तरफ से भी पूरी जिम्मेदारी निभाई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल निभाई जा रही है। कर्मचारी भी आता है जो सुबह इसको साफ करके जाते हैं बिल्कुल। और यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे ढंग से इसको प्रयोग कर रहे हैं जी। और अच्छे से रख रहे हैं, कोई यहाँ पे फैला नहीं रहा कचरा ऐसा। जी। हाँ। और आप आम नागरिकों के लिए, और जो आपके पास दुकानदार आते हैं, और जो आपके घर के पड़ोसी हैं, और जो दर्शक हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप किस तरह से अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं? संदेश यही है जी, अपने जिम्मेवारी को समझें और जो है हर चीज़ का ठीक से प्रबंधन करें और जो है हर कूड़े को अलग अलग रख के जो है उसे प्रदान करें, उसको जो कर्मचारी आते हैं उन्हें दें जी। या ठीक से उसे प्रबंधन करें। दर्शकों, आज घर घर शौचालय मौजूद है, लेकिन जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर बाहर भी किसी की दुकान है, किसी को किसी काम से बाहर जाना पड़े, तो हमें शौचालय जाने की बहुत ज़रूरत रहती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो ऐसी स्थिति में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है लोगों के लिए शौचालय का इंतज़ाम किस तरह का किया हुआ है और वहाँ पर सफाई का इंतज़ाम किस तरह से किया हुआ है, सर आप ये भी हमें बताएं। जी, मैं बताना चाहूँगा, नगर निगम की तरफ से हमारे टूटू वार्ड में जो है जो 4 शौचालय बनाए हुए हैं। जी। एक तो मेन टूटू चौक पे है जो टूटू बाजार के लोगों की सुविधा के लिए बनाया हुआ है, जी। और दूसरा है मंडी रोड पे जहाँ पर मार्केट है, मेन दुकानें हैं, उसके लिए भी दुकानदारों के लिए शौचालय की सुविधा है। जी। और तीसरा है नीचे लोअर टूटू में भी एक नगर निगम की तरफ से शौचालय बनाया हुआ है, और वो उसमें जो है सभी लोग आते हैं जाते हैं, और उसको साफ सफाई का जिम्मा जो है सुलभ शौचालय का है। जी। और- तो यहाँ पर हम लोग सफाई का इंतजाम किस तरह से कर रहे हैं? एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि शिमला में पानी की दिक्कत रहती है, हर जगह पानी की दिक्कत है, और दूसरी तरफ शौचालय जैसी जगह जो है बहुत पानी का इस्तेमाल करती है। तो वहाँ पर हमने पानी का इंतजाम और सफाई का इंतजाम किस तरह से किया है? सफाई का इंतजाम जो है नगर निगम के देखरेख में जो है सुलभ शौचालय वाले करते हैं जी। और वहाँ पर पानी की अगर बात करें तो पानी अगर नलों में नहीं आता तो हमारे टैंकर द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है जी। और जो है उससे जो है पानी की जो उपलब्धता जो है पूरी होती है जी। और अगर हम लोग पानी के जल स्रोतों की बात करें, जैसे कि अभी हमने हैंडपंप देखे थे, तो ऐसी जगह पर हम लोग पानी की आसपास के जगह का सफाई का इंतजाम किस तरह से कर रहे हैं और लोगों को किस तरह से जागरूक कर रही है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कि वो सफाई का पूरा ध्यान रखें? देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ, लोग जैसे अपने घरों की सफाई रखते हैं वैसे ही अपने जो नेचुरली जल स्रोत है उसकी सफाई भी रखें, तो उससे जो है हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक रहेगा। जी। और दूसरा, लोग बीमार नहीं होंगे और जो है साफ सफाई भी अच्छी बनी रहेगी।
दर्शकों, आज के समय सिर्फ पर्यावरण की स्वच्छता ही एकमात्र चुनौती नहीं है। हम मनुष्यों ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी खड़ी करके रखी है जिनका आज हमें सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरे पीछे ढेर सारी गौ माता जिन्हें हम कहते हैं वो हैं, और ये गौ माता सारी आवारा छोड़ी हुई हैं। एक समस्या हमने ये भी खड़ी की है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे दयापूर्ण इंसान भी है, कुछ पर्यावरण प्रेमी और पशु प्रेमी इंसान भी मौजूद हैं जिन्होंने इन गायों को, आवारा पशुओं को जगह दी है, इनके लिए घर बनाया है, इनके खाने और रहने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसे ढेर सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, खास तौर पर जब वो अपनी सफाई का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में स्वच्छता का जो क्षेत्र है और दायरा है वो सिर्फ हम मनुष्यों तक सिमट कर नहीं रह सकता है। आज हम लोग आए हैं टुट्टू के श्री कामना पूर्णी गौशाला में, और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इन जानवरों के लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ स्वच्छता का क्या प्रावधान किया गया है, यहाँ के कर्मचारियों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इनकी स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए, और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र ठाकुर, प्रधान श्री कामना पूर्णी गौशाला समिति शिमला टुट्टू। ये जो गौशाला है ये लगभग 2008 में शुरू हुई थी जी। तो इसको बने हुए लगभग 15 साल के करीब करीब हो चुके हैं जी। तो ये जो भी यहाँ नज़दीक में, शिमला के नज़दीक जितने भी कोई आवारा पशु या वृद्ध गायें, कोई भी ऐसे जो पशु हैं, उनको सहारा देने के लिए ही मात्र ये हमारा एक उद्देश्य था जो इसको जो खोला गया था जी। तब से जो ये चल रहा है। और आज ये एक बहुत ही धार्मिक स्थान जो है बन चुका है। यहाँ पर चाहे गवर्नर साहब हो, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, जजेस तक यहाँ पर आना जाना सभी का लगा रहता है जी। थोड़ा हम लोग जो मतलब पैसे की वजह से इसको थोड़ा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भविष्य में इसको सबको डेवलप करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि अभी हमने जो इधर गोबर के लिए स्थान बनाया प्रॉपर, तो ये जो गोबर हम इकट्ठा करते हैं तो ये नज़दीक के लोग जो हैं अपने खेतों के लिए, बगीचों के लिए जो हमारे से जो है ले जाते हैं, जिससे हमारे को गोबर और इनके गौमूत्र की जो है इतनी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और ना ही ये खुले में जाता है। ये बहुत ही बढ़िया है। और मेरी तो गांव वालों से भी निवेदन रहेगा कि जितने भी गांव वाले हैं उनसे भी निवेदन रहेगा कि वो अपनी गायों को जो है अगर दूध नहीं भी देती है तो भी ना छोड़ें, वो घरों में रखें। उनका गोबर जो है उपयोग में लाया जाता है, गौमूत्र उपयोग में लाया जाता है। आजकल आपको मालूम है मैडम कि पहाड़ी गाय तो नाम मात्र के लिए ही है, इवन पहाड़ी गाय तो ढूंढ के नहीं मिल पा रही है कहीं भी। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जितनी भी गाय है सारी जो है पहाड़ी गाय हैं। प्रधान जी, हम देख रहे हैं कि आपकी गौशाला में बहुत सारे पशु हैं और आप इनकी साफ़ सफाई का ध्यान भी रख रहे हैं, लेकिन जब इतने सारे पशु रहते हैं और हम इंसान जब हम अपनी बात करते हैं तो हम फ्री होते हैं, हम अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इतने सारे पशु जब हो जाते हैं और उन्हें एक साथ रखना पड़ता है, तो ऐसे में आप उनकी साफ़ सफाई का ध्यान कैसे रखते हैं, और उनके अगर कोई रोग होते हैं तो उनसे आप निपटान कैसे करते हैं? ये सफाई के लिए तो देखिए सुबह हमारे समिति के लोग यहाँ आते हैं, योगा भी करते हैं, और 2 परिवार हमने यहाँ पर रखे हैं, तो वो तो इन्हीं की ड्यूटी में लगे रहते हैं और समिति का भी पूरा सहयोग इनको मिलता रहता है। और रही रोग की बात, तो रोग के लिए हमारे जो जितने भी पशु है, आज की दुआ से आपकी उससे मैं बता दूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ किसी को भी कोई रोग नहीं है, और डॉक्टर जो है हमारे नित्य यहाँ पर आते हैं और इनकी जो है चेकअप जो इनको करते हैं जी। और हमारे जो जैसे कोई गाय है या वो है तो हम लोग इनको इंजेक्शन नहीं लगवाते, तो जो भी है ये अपना संवर्धन यहाँ गौशाला में होता है। हमारे पास अच्छी नस्ल का जो है बैल है, साहिवाल बैल है, तो वो इसलिए है कि जब हम ज़रूरत भी समझते हैं और इनकी ज़रूरत भी समझते हैं तो इनको जो है संवर्धन कराया जाता है, तो जाके यहीं की नस्ल हो और पहाड़ी नस्ल हो उसको हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। रही बात गौमूत्र की जी, गौमूत्र भी हम जो यहाँ पे गौमूत्र जो है बनाते हैं, गौमूत्र अर्क यहाँ पर बनाया जाता है, और शिमला में उसको जो है शिमला में एक ठाकुर बनाता है और 2-3 और जो काउंटर है वहाँ पर दिया जाता है लोगों को। यहाँ भी हमारे काउंटर से जो है गौमूत्र अर्क है और गोबर के उपले हैं और धूप भी बनाते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ें यहाँ पे जो मिल जाती है जी।
सर आपका नाम क्या है और आप किस जगह से संबंध रखते हैं? मेरा नाम है गणेश सिंह, मैं जी। जाठिया देवी से हूँ, यहीं जुबरटी एयरपोर्ट के पास में ही है जाठिया देवी जी। स्टेशन, वहाँ से हूँ। जी सर, हमने अभी देखा कि आप यहाँ पर पानी भरने के लिए आए हैं और इससे समझ आता है कि आपको ये पानी यहाँ का पसंद आता है। और शिमला जैसी जगह जहाँ पर पानी की लगभग दिक्कत हमें देखने को मिलती है, तो पीने का पानी वो भी योग्य, जैसे हम लोग कहते हैं कि पीने का अच्छा पानी, उसकी महत्ता क्या है, आप इससे क्या समझते हैं? देखो मैम, पानी की जो अगर महत्वता समझ के बारे में आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो, तो पानी तो हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी जो है, बिना पानी के तो कुछ भी नहीं है। जी और बिल्कुल। जो जहाँ तक सवाल रहा है इस पानी का यहाँ पे, तो इस पानी से हमारा जो ऑलमोस्ट टूटू क्या नीचे जुबरट्टी से लेकर के बहुत सारे सराउंडिंग के एरिया के लोग जितने भी, वो यहाँ से पानी ले जाते हैं। और ये पानी बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल शुद्ध पानी है जी। और बहुत ही अच्छा पानी है। और बाकी जहाँ तक जो पानी का हमारे लिए जो पानी की महत्वता है, वो तो पानी तो बिना पानी की तो ज़िंदगी नहीं है, वो तो सबसे पहली बात है। और पानी तो बहुत महत्वपूर्ण है हर आदमी के लिए, जी पूरे जीवन के लिए, पशु पक्षी इंसान जो भी है, जो भी जीवात्मा है, सबके लिए बहुत उपयोगी। सर, अभी हम लोग पानी लेने आते हैं यहाँ पर और हम लोग पानी का मज़ा भी लेकर चले जाते हैं, लेकिन पानी के आसपास जो पानी के स्रोत हैं उनके आसपास सफाई को लेकर आपका क्या कहना है? सफाई को लेकर के देखो मैम, वैसे तो हमें हर जगह में ही सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। बाकी पानी के पास तो जहाँ से हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और स्वच्छता को लेकर के हमें वैसे भी अपनी लाइफ में विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि जिससे हमारे हम रोग मुक्त हों। कई किस्म के जो रोग होते हैं जो गंदगी फैलाने से होते हैं। बाकी पानी का तो इसका तो कोई इस पे तो हम कोई वो कमेटी नहीं कर सकते, क्योंकि पानी के आसपास का एरिया जो बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ होना जी। चाहिए। आपने अपने जितने भी एरियाज को काउंट करवाया कि इधर उधर के लोग भी यहीं पर आके पानी ले जाते हैं, तो यहाँ के अलावा ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो पानी जहाँ पर हमें पीने योग्य मिल सकता है? देखो मैम, सोर्सेज तो यहाँ सराउंडिंग में और तो कहीं वैसे है नहीं है पास में कोई भी जी। ऐसा। ज़्यादा मेन तो यहीं पे है। बाकी वैसे जो जहाँ हम जाठिया देवी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी एक नेचुरल सोर्स है, जी। वहाँ से भी हम लेते हैं पानी। और जब शिमला के लिए अप डाउन करता हूँ तो मैं यहीं से ले जाता हूँ, तो ये पानी बहुत अच्छा है। और अगर हम लोग पानी की सप्लाई की बात करें, तो पानी की सप्लाई आपको कहाँ से आती है, और क्या वो सप्लाई जो आपको पानी की आ रही है वो भी इतनी अच्छी है कि आप उस पानी को पीने योग्य मान सकते हैं? नहीं, पानी साफ़ है, वैसे ऐसी बात नहीं है। पानी जी। जो यहाँ के लिए आ रहा है, वो हमारे जो नीचे ग्रामीण शिमला ग्रामीण के लिए जो अभी पानी आ रहा है, वो ग्रोह गंडल के नाम से एक स्कीम बनी हुई है, उस अच्छा। योजना से पानी आ रहा है। जी जी जी, जो शिमला ग्रामीण के लिए आ रहा है, वो ग्रोह गंडल के नाम से एक स्कीम बनी है, उस वहाँ की उस योजना से पानी आ रहा है। वो भी साफ़ सुथरा पानी है, ऐसी बात नहीं। आपके जीवन में आप क्या समझते हैं कि स्वच्छता, सबसे पहले तो स्वच्छता की आप कैसे परिभाषित करते हैं, और स्वच्छता के महत्व को सर आप कैसे परिभाषित करेंगे? स्वच्छता से हम ये समझते हैं कि हमारे जो वातावरण है, आसपास जो हमारी सराउंडिंग है, वो साफ़ होनी चाहिए। जी और जल सबसे महत्व है हमारे लिए, जल का। बिल्कुल। अगर पानी साफ़ नहीं होगा तो सब कुछ गड़बड़ है हमारे सिस्टम में। जी। तो जल से ही स्वच्छता का सबसे बड़ा लेना देना है। अगर जल साफ़ है तो सारा सिस्टम हमारा ठीक है। जी मैम, आप हमें बताएं थोड़ा सा कि आप भी जब घर में अपने रहती हैं, तो आप घर में किन किन बातों का ध्यान रखती हैं कि आप अपने पर्यावरण के लिए स्वच्छता में योगदान दे सकें? जैसे इन्होंने कहा कि जल हमारे लिए सबसे मेन है कि वो साफ़ होना चाहिए। जैसे हमारा पानी आएगा तो हम बिना बॉईल करके जी हाँ उसे यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल। हाँ, और फिर जैसे हमारा पानी है तो हम उसको ज़्यादा दिन तक अपने प्लास्टिक बॉटल में नहीं रखते, उसको यूज़ कर लेंगे। और बस बाकी इतना ही है। जी। और अगर आप कचरे के प्रबंधन की बात करें, तो कचरे का प्रबंधन आप पूरे दिन में किस तरह से करते हैं, और अपने दिनचर्या में किस तरह की आदतें आपने अपनाई हुई है जिससे आप स्वच्छता के प्रति और भी ज़्यादा अपना योगदान देते हैं? सर, स्वच्छता में कचरे का तो ये रोल है कि जैसे आपका
एमसी वालों ने कर रखा है कि हमारे वहाँ आते हैं जो कचरा इकट्ठा करने, तो हम उनके जी। लिए पहले ही सेग्रीगेट करके रखते हैं कौन सा गीला है वाह। कौन सा सूखा कचरा है, तो उस हिसाब से हम सुबह उन्हें देते हैं कि ये आप रख लीजिए जो भी है। जी। तो वो आई थिंक सबसे बेस्ट पॉलिसी है अभी तक की, तो वो रहना चाहिए आगे भी। और बाकी हम कोशिश करते हैं कि आसपास की सराउंडिंग में जितना भी है उसको साफ रखें और सारे पैकेट्स वगैरह जो भी होते हैं उनको इकट्ठा करके रख रखें। देते हैं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के कार्यक्रम में हमने बात की कि हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या प्रयास हम कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और उसके साथ साथ आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिली होगी। आपको जो जानकारियाँ मिली हैं आप उन्हें लागू करेंगे।